क्या विपक्ष पर ताना मारने से राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पर आपके गुनाहों पर पर्दा डल जाएगा? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि की याद दिलाकर विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी में बड़े बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है, क्या उस पर पर्दा डल जाएगा? बताइए। पूरा देश देख रहा है किस तरह से चंदा चोरी में एसआईटी के नाम पर, एफआईआर के नाम पर चंपत राय को बचाया जा रहा है और चंपत राय के जरिए इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े लोगों से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो चंपत राय हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते थे। आज कहीं ना कहीं इस मामले में छोटे छोटे अधिकारियों पर जो गाज गिर रही है उससे साफ होता जा रहा है कि पूरा मकसद है कि चंदा चोरी के जरिए जिस तरह से हमारे आराध्य देव राम का अपमान हुआ है, बड़े बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे शॉकिंग है उन साधु संतों का रवैया जो इस मुद्दे पर अब तक खामोश हैं और अब जाकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एसआईटी का गठन हो गया है और उसके जरिए भी जो तमाम आरोपियों का नाम है उसमें से जो एक टिन्नू यादव हैं सिर्फ उस पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना था एक तथाकथित साधु को यह कहते हुए कि टिन्नू यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मगर बाकी जो लिस्ट में मिश्रा भरे पड़े हैं उन पर कोई एक्शन ना हो। इनको शर्म आती है। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार करारा प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी व्यवस्था पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, यानी कि देश पहले नहीं है, इनके लिए डोनेशन फर्स्ट है। यानी कि डोनेशन हो जाए और डोनेशन के नाम पर गड़बड़ झाला करो, चाहे वो हमारे आराध्य भगवान राम के नाम पर क्यों ना हो। सुनिए किस तरह से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से इस पूरे मामले के तार ऊपर तक जा रहे हैं उस पर प्रहार कर रहे हैं। सुना जाए। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और अखिलेश वहां नहीं रुकते, कविता के अंदाज में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं, सुना जाए। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। जी हां, क्या कहा था उन्होंने? चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा है वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। मगर जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के इन सवालों का कोई जवाब नहीं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। ये लोग सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, मसलन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। वो अब भी समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप गौर करें उनके इस बयान पर। वो कहते हैं, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था। वे कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? राम भक्तों पर गोली आप ही की सरकार ने चलाई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कर रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने आप को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोलिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। आप में हिम्मत नहीं है, मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई एजेंडा नहीं है जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा, काशी की पहचान के लिए हो। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बात बताएं, क्या प्रदेश का विकास सिर्फ धार्मिक मुद्दों की चर्चा करके हो सकता है? सबसे बड़ी बात, आप धार्मिक मुद्दों पर भी इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को संरक्षण, सिक्योरिटी नहीं दे पाए। महाकुंभ हुआ, इतना बड़ा आयोजन। सबसे पहले याद कीजिए क्या हो रहा था। जो वीआईपीज थे वो आसानी से दर्शन कर पा रहे थे, मगर आम इंसान कई किलोमीटर लंबी यात्रा चल रहा था।
सड़क पर लगातार चल रहा था। और बात वहां तक सीमित नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगदड़ मच गई। 12 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वजूद नहीं स्वीकारा था मृतकों का। और अब भी 100 से ज्यादा मृतकों की तादाद है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। मगर इस सरकार की बात करें तो इनके हिसाब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है। आज ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं विकास की बात। जैसे मैंने कहा, ये लोग धार्मिक मुद्दों पर प्रदेश की जनता को संरक्षण नहीं दे सकते। इसी दोहरे मापदंड पर विपक्ष प्रहार कर रहा है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपही में विकास माना जाता था, और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टीकरण का आधार, जिसे सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास, ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है, जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल, जब सारा तमाशा सीसीटीवी में चल रहा था, जब देखा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है ये कुछ छुटभैया नेता या अधिकारी नहीं कर सकते। ये सब हो रहा था ऊपर से मिल रहे आशीर्वाद से। क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या आप इस बात को खारिज कर सकते हैं कि राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर इतनी राजनीति की और आप मुझसे कह रहे हैं कि वहां पर बुनियादी सिक्योरिटी नहीं थी, वहां पर बुनियादी निरीक्षण नहीं किया जा रहा था कि क्या खेल चल रहा है? स्वाभाविक सी बात है, यह मामला सिर्फ चंपत राय तक सीमित नहीं है जिसे बचाया जा रहा है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने भी इस बात का ऐलान नहीं किया। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आधिकारिक तौर पर सामने आकर इस बात का ऐलान किया है? वो पत्रकारों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए क्यों? सामने आए ना। कहीं ऐसा तो नहीं चंदा चोरी से जो बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं, चंपत राय बात बात में उसे जाहिर कर दें? यह सवाल है और आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उसी मुद्दे पर संजय सिंह प्रहार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि असल मुद्दा यह है कि इसके तार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है। क्योंकि महिपाल सिंह का जो बयान है वो 2021 का बयान है। उसने 2021 में बताया कि यहां पे चढ़ावे में चोरी हो रही है। मैंने सूचना दी थी चंपत राय और गोपाल राव को, तो मुझे हटा दिया गया। तो आप ये खुद सोचिए कि
क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी चोरी सिर्फ चंपत राय और उनके गुर्गों ने की है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पीएमओ ने हिसाब मांगा तो चंपत राव ने मना कर दिया। उसने कहा हम नहीं देंगे हिसाब। भाई हिसाब में अगर वो बता देता कि 5 करोड़ विधायक खरीदने के लिए दिया था तो कैसे काम चलता? फिर सब पूरे देश में चंदा चोर पार्टी एक्सपोज हो जाती। वो बता देता कि नागपुर इतना पहुंचाया था, बता देता कि गोपाल राव इतनी गड्डियां लेके यहां से गया, उसका साथ का आदमी ट्रेन से लेके बोरे में जाता था, बोरे में आता था। भाई बताइए ना, मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट किसने किया? चंदा चोर पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने, उन्हीं लोगों ने तो इकट्ठा किया मंदिर प्रकोष्ठ बना के। उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर निर्माण में 40% कमीशन खाया है, मान लीजिए किसी सांसद, विधायक, मंत्री ने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके मंदिर को दान दिया और उसमें कहा 4 करोड़ हमारा कमीशन दो, 40% कमीशन ले लिया, तो उससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए, उसकी पकड़ धकड़ नहीं होनी। और इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव भी करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे के तार बकौल अखिलेश यादव सिर्फ अयोध्या से नहीं, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कर्नाटक के एक व्यक्ति का जिक्र आया था कि उसने न जाने कितनी बार, 70 बार वो बोरियां अपने साथ ट्रेन से ले जा रहा था, जिसमें कथित तौर पर कैश था। इसीलिए अखिलेश भी कहते हैं कि इसके तार सिर्फ अयोध्या से नहीं, पूरे देश में जुड़े हुए हैं। सुनिए। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म। और यहां जो बात कही जा रही है वो काफी हद तक वाजिब है, क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि भाई धर्म से जुड़े मुद्दे पर एक अनुशासन होगा, वहां पर चोरी नहीं होगी। यहां ना अनुशासन है और चोरी क्या हो रही है तो आपके सामने ही है। सुनिए। असली संतों का कोई नहीं सुन रहा है। असली संतों को अपनी बात नकली संत तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्रॉब्लम है, समस्या है जब अखिलेश यादव धर्म की बात कर रहे हैं, मगर अखिलेश यादव वाजिब मुद्दा सामने रख रहे हैं कि जो चोरी हुआ है वो तो राम का धन है, जनता इसका हिसाब मांग रही है। बड़ा प्रश्न, अगर करोड़ों की चोरी हुई और आप बरामदगी बता रहे हो लाखों की, तो सवाल तो उठेगा ना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, तमाम गोदी मीडिया अब सामने उभर कर आ गया है। गोदी मीडिया कह रहा है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार राम मंदिर का वजूद जो है वो वीएचपी, आरएसएस और भाजपा की वजह से हुआ है, तो क्या उन्हें लाइसेंस मिल जाता है चोरी करने का? अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सुनिए अखिलेश किस तरह से प्रहार करते हैं। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो राम धन है, जो राम धन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। यह मामला यहां रुकने नहीं वाला है दोस्तों। यकीनन भारतीय जनता पार्टी पर पिछले 12 सालों से उनकी हरकतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मीडिया सवाल नहीं करता है, सीएजी खामोश रहता है, एजेंसीज पूरी तरह से निरस्त हो गई हैं, सरकारी भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं और अब ये धीरे 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 करके सामने आ रही है, चाहे अमेरिका हो या अयोध्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।